भारत में 99% ड्राइवर मर्द हैं। मैं चंद खवातीन ड्राइवर्स में से एक हूँ। अगर हरासानी का एक भी केस हो तो मेरे लिए ये फौरी नौयत का मामला है। मैंने खुद से कहा कि मैं सिर्फ इसलिए हार नहीं मानूंगी क्योंकि किसी ने कहा था कि मैं ये नहीं कर सकती। ड्राइविंग करते हुए हर कोई मुझे घूरता है, लेकिन मुख्तलिफ लोगों का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ मुस्कुराते हैं, कुछ जानबूझकर आगे निकलेंगे और मुझे पीछे कर देंगे। कुछ लोग बदज़बानी करते हैं और मुझे तेज़ ड्राइविंग करने का कहते हैं। कुछ पूछते हैं कि क्या मैं गाड़ी चला भी सकती हूँ। मेरा नाम जानसी है। मैं 22 बरस की हूँ और मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मैं बेंगलोर की एक कच्ची बस्ती में रहती हूँ। यहाँ बहुत से मर्द शराबी हैं। कच्ची बस्ती में रहने वाली खवातीन खाक रोब का काम करती हैं, सब्जी बेचती हैं और कूड़ा करकट इकट्ठे करती हैं। इससे ज्यादा पैसे नहीं बनते और अपनी हालत सुधारने के लिए बहुत से मौके भी मैसर नहीं। अगर आप खाकरोब हैं तो शायद आप खाकरोब ही रहेंगे, या फिर आप शायद टमाटर या दीगर छोटी अशिया बेच सकते हैं। 10वीं जमात पास करने के बाद मैंने सोचना शुरू किया कि मेरे पास इंतखाब के रास्ते इतने कम क्यों हैं। मुझे सिर्फ इतना ही मालूम था कि ये घर में काम करने जैसा है। इंडोनेशिया में आपको खातून के तौर पर हर रोज़ ये याद दहानी कराई जाती है कि आपका ताल्लुक यहाँ से नहीं। मैं अक्सर औकात महफूज तसव्वुर नहीं करती। मुझे जकार्ता में अवामी मकामात पर हिरासा किए जाने का खदशा लाहक रहता है। इंडोनेशिया में अक्सर औकात ख़वातीन को दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है। मेरा नाम अनंदिया रेस्तोवियानी है। लोग मुझे वीवी कहते हैं। मैं 29 बरस की हूँ और मेरा ताल्लुक जकार्ता इंडोनेशिया से है। होला बैक एक आलमी मुहिम है जिसका मकसद हरासानी रोकना है, ख़ास तौर पर अवामी मकामात पर होने वाली हरासानी को रोकना। मैंने अपने साथ पेश आने वाले एक तजर्बे के बाद होला बैक शुरू की थी। मुझे ज़ाती तौर पर हरासा किया गया। मेरी परवरिश एक मुसलमान घराने में हुई थी। मेरा ख़ानदान चाहता था कि मैं कुरान का दर्स लूँ। मुझे कुरान पढ़ाने वाले उस्ताद ने जिनसी हरासानी का निशाना बनाया था। मेरे ख्याल में मैं उस वक्त सिर्फ 10 साल की थी। वो मुझे छूना चाहता था और फिर उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की। वो मुझे सिखा रहा था कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। उसका कहना था कि मैं जिस तरह हरकत कर रही हूँ वो गलत है, और फिर उसने मेरी रान को छुआ। मैं खासी खुशकिस्मत हूँ कि मेरे वालिदैन को इस मसले की काफ़ी आगाही है और वो इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने बआसानी इस बारे में अपने वालिदैन से बात की। बेसबॉल ताइवान में बहुत मशहूर है और हम सबको इससे प्यार है।
मुझे भी इससे मोहब्बत है। जब मैं 13 साल की थी, मेरे जूनियर हाई स्कूल में बेसबॉल की एक टीम थी। ये नई थी, मैं टीम में शामिल होना चाहती थी। मेरे उस्ताद ने कहा कि लड़कियां टीम में शामिल नहीं हो सकती। मुझे जिंदगी भर इसका अफसोस रहा। मेरी बेसबॉल टीम में शामिल नहीं हो सकी थी। मेरा नाम ल्यू पो चोन है। मैं एक ताइवानी रेफरी हूँ। बैनुल-अक़वामी खेलों में ताइवान की पहली खातून रेफरी। मैंने खुद से कहा कि मैं सिर्फ इसलिए हार नहीं मानूंगी कि किसी ने कहा था कि मैं ये नहीं कर सकती। जब मैं 26 साल की थी, मुझे मालूम था कि मैं रेफरी बन सकती हूँ। जब मैंने रेफरी के तौर पर काम शुरू किया, तो उस वक्त हिफाजती लिबास सिर्फ मर्दों के लिए था। सीनियर रेफरियों ने मुझे बताया कि वो मुझे रेफरी का काम नहीं करने दे सकते। बाद में खुशकिस्मती से मुझे न्यूयॉर्क यॉन्कीज मिले और ऑल स्टार्स ने मुझे हिफाजती लिबास फराहम किया, क्योंकि बेसबॉल हमेशा से ही यकसनफी खेल रहा है। मेरे ख्याल में शुरू के साल सबसे मुश्किल थे। वो मरहला था जब मैं काम कर रही होती थी, कोई भी मुझे नाम लेकर नहीं बुलाता था। इसके बजाय वो मुझे सिर्फ लड़की कहकर बुलाते थे। मेरा कोई नाम नहीं था। मेरा कोई नाम नहीं था। मुझे एक जगह का पता चला जहाँ खवातीन ड्राइविंग सीख सकती थीं। मैं जिंदगी में तरक्की करना चाहती थी, सो मैंने सोचा ये मेरे लिए बेहतरीन मौका है। मैंने ड्राइविंग सीखी। मैं 5:30 बजे गाड़ी लेने जाती हूँ। मैं हर माह एक मुकर्ररा रकम कमाती हूँ। लेकिन अगर मैं किसी दिन काम न कर सकूं, तो मैं इसके बदले इतवार के दिन काम कर लेती हूँ। ट्रैफिक की तो बात ही ना करें, ये बहुत बुरी है। मैं सिर्फ खवातीन सवारियों को उठाती हूँ। मैं मर्दों को नहीं बिठाती। जिस तरह मर्द औरतों को देखते हैं, इससे बेचैनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता है। जब ड्राइवर खातून हो, तो औरतें ज़्यादा इत्मीनान महसूस करती हैं। वो सोचती हैं कि ये हमें बाहिफाजत अपनी मंजिल पर पहुंचा देंगी। ये शर्मनाक है कि इसे एक हंगामी मसला समझने के लिए लोगों को हमेशा अदाद शुमार की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हिरासानी का एक भी केस हो, तो ये एक फौरी नौयत का मामला ही है। पहली चीज़ जो आप देखेंगे वो जकार्ता का नक्शा है। हम बसरी तौर पर ये दिखाना चाहते हैं कि दर हकीकत ये हर जगह होता है। आप इस नक्शे में देख सकते हैं कि सनफी तशद्दुद एक आलमी मसला है। आप देख सकते हैं कि ये पूरी दुनिया में होता है। अगर सफ़र तवील हो या रात गहरी हो, तो मुझे डर लगता है। खासकर एयरपोर्ट से वापसी पर खवातीन खौफजदा होती हैं। एक आदमी उन्हें कहीं भी ले जा सकता है। अगर गाहक को अपनी मंजिल के रास्ते का पता न हो। इस तरह की कहानियां खबरों में आती रहती हैं कि ड्राइवर ने खातून को मरकजी सड़क से दूर ले जाकर जिनसी ज्यादती का निशाना बना दिया। इसीलिए अब मजीद औरतें टैक्सी ड्राइवर बन रही हैं। इस वक्त हर चीज़ मर्दों के काबू में है और औरतें महकूम हैं। ये सिर्फ ड्राइविंग में ही नहीं, हमें बराबरी दी जाए। हम सब इंसान हैं।
ताइवान में सनफी मसावात के हवाले से मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ। हम एशिया में हम जिन्स शादियों को कानूनी हैसियत देने वाला पहला मुल्क हैं। हम सनफी मसावात से मुताल्लिक तालीम पर खासी मेहनत कर रहे हैं। हमारे यहाँ यकसा कामों के लिए यकसा तनख्वाह है। अगरचे हम ताइवान में सनफी मसावात के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, फिर भी हर 4 मिनटों में घरेलू तशद्दुद का एक केस होता है। हर 30 मिनट में जिनसी हमले का एक वाक़या होता है। ये कई लोगों के तसव्वुर से बाहर है। मैं कुल वक्ती समाजी कारकुन हूँ। मेरा काम मुश्किलात का शिकार ख़वातीन की मदद करना है। मेरे काम में एक बड़ी रुकावट ये है कि मुझे अक्सर अपने मुआशरे को समझाना पड़ता है। ताइवान में बाज़ लोग कहते हैं कि इन मामलात में दोनों फ़रैकीन कसूरवार होते हैं। ख़वातीन को घरेलू तशद्दुद और जिनसी हमलों में अपने हिस्से की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। इसलिए जब हम उन औरतों की मदद कर रहे होते हैं तो बाज़ मर्तबा हम देख सकते हैं कि वो खुद पर शक करती हैं और ख़ुद को इल्ज़ाम देती हैं। हमारे यहाँ बेहतरी की गुंजाइश है। 这部分是我们还有长足必须要努力的地方。 मेरी वालदा चाहती हैं कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैं वाकई ऐसा नहीं करना चाहती। मेरा ख्वाब है कि मैं अपनी बहनों को कॉलेज भेजूं, अपनी बड़ी बहन की शादी में मदद करूं और घर खरीदूं। अगर मेरे वालिद जिंदा होते तो मेरे ख्याल से उन्हें फ़ख्र होता। जब किसी लड़की को अपनी सास या खाविंद से मसला हो, उसे बस चुप करके बैठ नहीं जाना चाहिए। उसे अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए। हम बहुत कुछ कर सकती हैं, कुछ भी नामुमकिन नहीं। हर रुकावट गिराई जा सकती है। मुझे नौजवानों पर काफ़ी भरोसा है। पुरानी नस्ल से बात करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने एक ऐसे कल्चर में परवरिश पाई है जहां इस सब को सही समझा जाता है। लेकिन जब नौजवान लोगों की बात हो तो ये बात बाइसे तस्कीन है कि उन्हें पहले से रजामंदी के तस्वुर की समझ है। उन्हें पहले से सनफी मसावात के तस्वुर का भी इल्म है। मुझे अभी भी इंडोनेशिया पर बहुत भरोसा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि दूसरे ममालिक जहाँ सनफी मसावात मौजूद हैं, उन्होंने भी इसी तरह जदोजहद की है। ये एक ऐसी जंग नहीं जिसे हम मुख्तसर वक्त में जीत सकें। ये एक तवील जंग है। मुझे अपने मतलूबा मुस्तकबिल के लिए अभी और लड़ना है। मेरे ख्याल में ज़िंदगी तासुफ के लिए बहुत मुख्तसर है, इसलिए मैं इसको दुरुस्त करना चाहती हूँ। मैं अपने लिए, अपने समाज के लिए और ताइवान के लिए लड़ना चाहती हूँ। मुझे मिलने वाली आरा मेरी तवक्को से ज़्यादा है। मेरा ख्याल है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ।